नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता जीवित पुत्रिका व्रत की एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा जो आपके मन को भक्ति और विश्वास से भर देगी। यह व्रत माताओं के लिए अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का पवित्र प्रतीक है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से मृत्यु के द्वार से अपने बेटे को वापस खींच लिया। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनें और माता जीवित पुत्रिका की कृपा को अपने जीवन में उतारें। प्राचीन काल में यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। इस गांव में रहती थी एक साधारण सी धोबिन जिनका नाम था राधा। राधा एक विधवा थी और उसका एकमात्र बेटा किशन उसका जीवन था। किशन केवल 10 वर्ष का था, लेकिन वह अपनी माँ की हर छोटी बड़ी मदद करता। वह सुबह सुबह यमुना नदी पर कपड़े धोने में माँ का हाथ बंटाता और शाम को गांव के मंदिर में माता की भक्ति में समय बिताता। राधा हर दिन माता जीवित पुत्रिका की पूजा करती और अपने बेटे की लंबी उम्र की प्रार्थना करती, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किशन को तेज बुखार ने जकड़ लिया। राधा ने गांव के वैद्य को बुलाया, जड़ी बूटियां दी और मंदिर में घंटों प्रार्थना की, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात किशन की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने राधा की गोद में आखिरी सांस ले ली। राधा का संसार उजड़ गया। वह अपने बेटे की देह को सीने से लगाए रो रही थी। उसका रोना सुनकर गांव वालों का दिल पसीज गया। वे राधा को सांत्वना देने आए, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वह किसी की बात नहीं सुन रही थी। वह बार बार कह रही थी, मेरा किशन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। माता जीवित पुत्रिका मेरे बेटे को वापस लौटाएंगी। तभी गांव का एक पुराना पंडित जो माता जीवित पुत्रिका का परम भक्त था, राधा के पास आया। उसने राधा से कहा, बेटी तुम्हारा विश्वास सच्चा है। माता जीवित पुत्रिका बच्चों की रक्षक हैं। कल जीवित पुत्रिका व्रत का पवित्र दिन है। अगर तुम सच्चे मन से यह व्रत करो और माता से प्रार्थना करो तो वे तुम्हारे किशन को जीवन दान दे सकती हैं। राधा की आंखों में एक नई चमक आई। उसने पंडित से व्रत की पूरी विधि पूछी। पंडित ने बताया कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और माता जीवित पुत्रिका की पूजा करती हैं। राधा ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगी। अगले दिन जीवित पुत्रिका व्रत के पवित्र दिन राधा ने सूर्योदय से पहले यमुना नदी में स्नान किया। उसने स्वच्छ साड़ी पहनी और अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया। उसने मिट्टी से माता जीवित पुत्रिका की मूर्ति बनाई, क्योंकि उसके पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने फूल, धूप, दीप और एक छोटा सा गुड़ का नैवेद्य अर्पित किया। फिर उसने किशन की स्मृति में एक दीपक जलाया और माता से प्रार्थना शुरू की। हे माता जीवित पुत्रिका, आप माताओं की पुकार सुनने वाली हैं। मेरा किशन मेरा सब कुछ था। आपने मुझे उसे दिया था और अब आप ही उसे वापस लौटा सकती हैं। मेरे पास आपके चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे सच्चे मन और भक्ति के। कृपया मेरे बेटे को मुझे लौटा दें। राधा ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। वह यमुना तट पर बैठकर माता के भजन गाती रही। उसकी आवाज में इतना दर्द और भक्ति थी कि आसपास के पक्षी भी चुप हो गए। गांव वाले उसकी भक्ति से प्रभावित होकर मंदिर में माता की पूजा करने लगे। राधा की प्रार्थना में पूरा गांव शामिल हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। यमुना नदी शांत थी और चांदनी रात में उसका जल चमक रहा था। राधा अपने बेटे की देह के पास बैठी माता के भजन गा रही थी। तभी अचानक एक तेज प्रकाश यमुना तट पर फैल गया। माता जीवित पुत्रिका का मंदिर स्वर्णिम ज्योति से जगमगा उठा। उस प्रकाश में से माता जीवित पुत्रिका का एक ममता भरा रूप प्रकट हुआ। माता ने राधा से कहा, राधा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को छू गया है। तुमने अपने बेटे के लिए जो विश्वास और समर्पण दिखाया वह अनमोल है। मैं तुम्हारे किशन को जीवन दान देती हूँ। माता ने जैसे ही अपनी करुणा भरी दृष्टि किशन की देह पर डाली, किशन की उंगलियां हिलने लगीं। उसकी छाती में सांसें लौट आईं। राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। किशन ने आंखें खोलीं और अपनी माँ को गले लगाया। उसने कहा, माँ, मैंने सपने में माता जीवित पुत्रिका को देखा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे यमराज के द्वार से वापस बुला लिया। राधा ने माता के चरणों में शीश झुकाया और बार बार उनका धन्यवाद किया। गांव वालों ने यह चमत्कार देखकर माता की जय जयकार की। यह चमत्कारी घटना आनंदपुर में एक पवित्र कथा बन गई। गांव वालों ने माता जीवित पुत्रिका का भव्य मंदिर बनवाया और हर साल जीवित पुत्रिका व्रत को उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाने लगा। राधा और किशन ने अपना जीवन माता की सेवा और गरीबों की मदद में समर्पित कर दिया।
यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और माँ का प्रेम किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। माता जीवित पुत्रिका हर उस माँ की पुकार सुनती हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप भी अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो जीवित पुत्रिका व्रत को सच्चे मन से करें। माता जीवित पुत्रिका की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। जय माता जितिया की।